गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा सेवक नयन जगो अष्टपहर निरखत रहूं गुरु चरणन की जो गुरु कृपा करे जो गुरु कृपा करे
कोटि का पाप कटत पल छिनबे कोटि का पाप कटत पल छिनबे जो गुरु कृपा करे जो गुरु कृपा करे जो गुरु कृपा करे जो गुरु कृपा करे धीरना तधनिता नित धीरना धीरना तधनिता नित धीरना धीरना तधनिता नित धीरना धीरना तोरे तधनि तारे ताना ना तानी रे तुम धीरना तोरे तानी तारे ताना ना तानी रे तुम धीरना तधनि तानि तधीरना धीरना तधनि तानि तधीरना धीरना तोरे ताना ताना रे ताना रे तानी तोरे ताना ताना रे ताना रे तानी तुम ताना नीता धातिर किड़धा धीरे ना तुम ताना नीता धातिर किड़धा धीरे ना तधनि तानि तधीरना धीरना तधनि तानि तधीरना धीरना तधनि तानि तधीरना धीरना तधनि तानि तधीरना धीरना लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ बंदौ मुक्तेश्वर चरण करवधसी सनवाओ गुप्त प्रगट रघुवर चरित आप ही देहो जनाओ ढका हुआ यह ज्ञान नेत्र आप ही आकर खोलिए और कौन है बोलनहारा इस मुख से आप ही बोलिए लोक शिक्षा के लिए अवतार था जिसने लिया निराकार निरीह होकर नर सदृश लीला किया नाम जिनका राम था सुंदर रूप ललाम है प्रथम उस सर्वेश्वर को मेरा श्रद्धा सतत प्रणाम है बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। राम कथा में उपस्थित समस्त धर्मानुरागी धर्म प्रेमी अध्यात्म प्रेमी सज्जनों कोकिल कंठ सुमधुर आवाज के धनी उद्घोषक महोदय प्रेममयी वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी मेरी माताएं एवं बच्चों आप जम्मोजन के हृदय स्थल में निवास करिया परमात्मा आत्मा रामला नव किरण मानस मंडली ग्राम आमाडुला तहसील मोहला नवीन जिला मोहला मानपुर अम्बगढ़ चौकी छत्तीसगढ़ के तरफ से सत सत नमन है
नमन में है। आओ भैया भगवान थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा सा कम कर। भगवान विश्वात्मा के आसीन कृपा प्रसाद से आज आपके पावन ग्राम संबलपुर में 2 दिवसीय राम कथा के सुने के सत्संग करे के अवसर मिले हैं। आप हम सब के ऊपर भगवान छप्पर फाड़ के कृपा करे है, जेकर फलस्वरूप अनवरत कल से अब तक भगवान की कथा हमन कहत सुना था। धन्य है आपके ये पावन ग्राम संबलपुर, धन्य है यहाँ के नर नारी मल्ला, धन्य है यहाँ के लइका सियान मल्ला, धन्य है यहाँ के बुजुर्ग जवान मल्ला। जैन मन आज जैसे कठिन परिस्थिति में घला अतेक बड़े सुंदर मंचला सजा के ये सत्संग कार्यक्रम के आयोजन ला करे हो। काबर आज भैया संपूर्ण मानव समाज ला एकर अति आवश्यकता है। का के यही सत्संग के काबर एकर सती कि आज आप मानव समाज में दृष्टि डाल के देखो, आदमी दिखत है, आदमी शरीर जरूर, आकृति आदमी शरीर जरूर है, पर आज आदमी कराए आदमी पना नहीं है प्यारे। कैसे? अरे नहीं खाए के लिए घला खाना चालू कर दिस आदमी, नी पिए के लिए घला पीना चालू कर दिस आदमी, नी बोले के लिए घला बोलना चालू कर दिस आदमी। जैन रास्ता में चलना नहीं चाहिए मानव समाज आज आंख मूंद के चले जावा थे। जाना था पूरब को और पश्चिम चले गए। ये मानव समाज की दुर्दशा है आज। अब ऐसन बिगड़े हुए मानव समाज ला सुधार करे पर हमर भारत सरकार के पास में एक से एक कानून व्यवस्था है, पर कानून व्यवस्था के द्वारा का समाज के सुधार हुआ थे? कदापि नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहन कानून के द्वारा समाज के सुधार न आज के पहली हो है, न आज हो, न भविष्य में संभावना है। समाज जब भी सुधरी, आदमी जब भी सुधरी, तो केवल और केवल सत्संग से ही सुधर सकते। सठ सुधरे सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। बिना सत्संग के आदमी के जीवन सुधरने वाला नहीं है, और आदमी के जीवन जब नहीं सुधरी तो समाज के सुधार होने वाला नहीं है। एक जन आदमी का कथे भैगेगा, कैसे होगेगा? हमार घर पूरा बिगड़ गए कथे। अरे तुहर घर पूरा बिगड़ गए तकाजी तो तुरहत राम धुनी घला जात रहीस का, जात रहीस का, पर बिगड़ गए ना कथो कैसे बिगड़ी? वही फलाना फलाना मनसन सत्संग में गिस और हमार भक्तुरा बिगड़ गए। अरे तकाजी सत्संग में जाके गलत आदमी बिगड़ जाते त जी हाँ बनते तेला का कब तो टूरा जाग बिगड़ गए, तेला ते सत्संग में बिगड़ गए कहा था तो जी हाँ बिगड़े हुए इंसान जाके बन जाते ओला का कबो। आदमी अज्ञानता वश कुछ के कुछ करते। अरे भैया जी हाँ बिगड़े हुए इंसान जाके सुधर जाते ओला कथे सत्संग, और जहां अच्छा आदमी गला जाके बिगड़ जाते ओला कथे कुसंग। आदमी सत्संग और कुसंग के भेद ला नहीं जाने के कारण सत्संग लगला कुसंग कथे और कुसंग लगला सत्संग कथे। गोस्वामी तुलसीदास जी की अरे आज तक के जेकर जीवन जिंदगी सुधरे है, दुनिया में जय जयकार होते, ओकर पीछे एक ही कारण है कि कभी न कभी अपन जीवन में सत्संग ला धारण करे है। प्रमाणित दिन गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के बाल कांड में जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना मति की रति गति भूति भलाई जो जही जतन जहां जही पाई सो जानब सत्संग प्रभाव लोक वेदन आन उपाऊ। दुनिया में मानव समाज का सुधारे के कोई दूसरा रास्ता नहीं है सत्संग के अलावा।
इसलिए आप मन ऐसा बिगड़ते हुए समाज ला देख करके अपनी कड़ी मेहनत के कमाई ला लगा करके बड़ा ही सुंदर ये सत्संग कार्यक्रम के आयोजन ला रखे हो। वास्तव में आप मानव समाज के लिए बहुत बहुत बड़े उपकार के काम करत हो। एकर से बढ़ के मानव समाज के लिए उपकार के काम कभी नहीं हो सके। इसलिए आपके श्रद्धा भक्ति ला नव किरण मानस मंडली ग्राम अमडुला हृदय से नमस्कार करत है, हृदय से नमस्कार करत है, हृदय से नमस्कार करत है। आओ ले चलन आपला कथा प्रसंग के ओर। सुंदर कांड अभी गीस ते मंडली घला पेंद्रज के गोठला गोठियात्री से है नी कतिक गदबदादरी से बढ़िया लगा तृष्णा मत उठती तैसे लगा तृष्णा पर का कर बे मजबूरी मुठा देगी हमला बैठा देगी तो ओकर शरीर तो मैं शराबोर नहीं कर सकूं आप प्रयास करता थोड़ा थोड़ा है नहीं। हाँ। कथा प्रसंग है सुंदर कांड के दोहा क्रमांक 4 गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरव निसी और नगर करौ पैसार लखन सिया रामचंद्र की जय। पुर रखवारे देख बहु जब लंकापुरी ला देखिस हनुमान जी पहाड़ पे चढ़ के तो बहुत अकन रखवार मन रखवारी करत है चारों तरफ एक से एक पहरादार। रखवार मन ला देख के ये कपि अर्थात हनुमान जी अर्थात बेंद्रा ये विचार करे बर लगी कहे गए है ना बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो तो जग में हो हंसाए। इसलिए कोई भी काम करे के पहली विचार करना जरूरी है। आप मन भी अतेक बड़े आयोजन ला करे हो एकर पहली विचार करे हो तब अतिक बढ़िया ढंग से कार्यक्रम सुचारू रूप से चला थे। कैसे पंडाल बनाया जाए, आगम निगम कैसे बनाया जाए, कते डहर पुरुष समाज बैठी, कते डहर प्रकृति समाज बैठी, कते डहर उद्घोषक बैठी, माइक ला कते डहन राखबो, ये सारी व्यवस्था ला बिना विचार के नहीं करे हो दादा। बहुत विचार लगा हो तब अतिक पांच सुंदर व्यवस्था बने हैं। कहे के मतलब ये है काम करे के पहली विचार करना आवश्यक है। हनुमान जी विचार करे पर लगी चारों तरफ रखवार मन रखवाली करत है। अब मैं हर जाऊं ते जाऊं कैसे रात्रि के समय है अति लघु रूप धरम निशि रात्रि के बेला है लेकिन लंका नगरी रात्रि के समय भले आए तका लंका नगरी में अंधियार नहीं सोई का। अरे जब संबलपुर है रात में अंधियार नहीं हो सके तका लंका नगरी रात में अंधियार नहीं सोई नहीं रहे भैया। पर बात हर रात्रि के हनुमान जी विचार करते कि अति लघु रूप धर्म निशि माने मैं ऐसने जहूं जैसे अभी हूं ऐसने अगर मैं जहूं तो आदमी मन यानी यहाँ के राक्षस मन यहाँ के रखवार मन मोला देख डारही और देख डारही तहने धट डारही और धट डारही तहने काम हर बिगड़ जाई मोर लक्ष्य पूरा नहीं होए। कांबर मैं कांबर जात हूं माने मातेश्वरी जानकी ला हरण करके ले गए कौन हा राक्षस राज रावण हा और यही अशोक वाटिका में लंका नगरी में राखे हवे जेकर पता करे बर हनुमान जी हर जावत। तब विचार करते कि अति लघु रूप धरम निशि यानी एकदम छोटे अति माने लघु नहीं की अति लघु माने एकदम छोटे से छोटे जल्दी से आंखी में गला मत दिखे अति छोटे रूप में धारण करो और नगर करो पैसा माने मैं नगर में घुसो ताकि यहाँ के मन हम मोला जाने मत सके और मैं अपन लक्ष्य में पूरा हो जाऊं।
हनुमान जी के यात्रा लंका नगरी में प्रवेश करत है। निवेदन में यह कर दो कि हनुमान जी कौन ला पता लगाए बर जाते, कौन ला पता लगाए बर जाते, सीता मैया ला पता लगाए बर जाते। सीता मैया हर कौन है? शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजा, अर्थात शांति सीता कौन है? शांति है। सीता कौन है? भक्ति है। और भक्ति के खोज में कौन जात है? हनुमान। विचार कर, हनुमान कथा की दृष्टिकोण से तो हनुमान भक्ति खोज में जावत। मैं संबलपुर वाले मन ला पूछता हूं, तुमन का खोज करत था? का खोज करत था? दुनिया के किसी भी प्राणी हनुमान सीता खोज में लगे हैं कि दूसरा खोज में लगे हैं। सीता अर्थात शांति, शांति अर्थात भक्ति। अति जन यहां बैठे हो, हाथ खड़ा करके बता दो कि मोला शांति नहीं चाहिएगा। एक आध जन को हावे, एक आध जन गला ये पेंडाल में हर आदमी ला चाहिए शांति, अर्थात आप हम शांति के खोज में हन और वही शांति मिल ही कहीं के लाख रुपया खर्चा करके अति बड़े आवे जनला रखे काबा रखे। हम रामायण पढ़ा था, काबा पढ़ा था, वही शांति मिल ही कहीं के माटी कोड़ा था, रोजगार गारंटी में जा था, काबर जीवन में शांति मिल ही कहीं के। जीवन में कुछ भी हम करा था ओकर पीछे एक ही लक्ष्य है कि जीवन में हमला शांति मिले। हर रोज जनाजा होता है, हर रोज बारातें होती है, मंजिल पे पहुंचने के खातिर मुतवातिर बातें होती है। कोई स्वांग बनाता योगी का, कोई बनता है बैरागी, कोई धारण कर संन्यास वेश, कोई विषयों से है अनुरागी। कभी तो हसरत दौलत की, कभी तमन्ना शोहरत की, कोई फिक्र में मरता बच्चों की, तो कोई चिंतन करता औरत की। पैदाइश से मरने तक जो कुछ भी की जाती है, मंजिल पे पहुंचने के खातिर मुतवातिर बातें होती है। भले बुरे जितने भी कर्म जो भी होते हैं इस दुनिया में, जिंदगी का मकसद सबका एक, ऊंचाई नीचाई इस दुनिया में राहें अनेक, राही अनेक, पर सबकी मंजिल एक सही। कोई कब पहुंचता, कोई कब पहुंचता, पहुंचेगा जल्द जो तड़प सही। ये आप हम सब लोगों का लक्ष्य है। आइए हनुमान जी अपने लक्ष्य की खोज में चल रहे हैं, विचार करके चल रहे हैं, सोच विचार करके चल रहे हैं कि नगर करो पैसा। अति सूक्ष्म रूप धारण करके, अब अति सूक्ष्म रूप धारण करके हनुमान जी कैसे चले? मसक समान रूप कपिधर विचार के का रूप धरी? मसक समान, मसक नहीं बनी अर्थात मच्छर नहीं बनी, मच्छर के नमूना एक छोटे से रूप धरी जेन हर जल्दी से दिखेला नहीं सके। जैसे एक ठन घून घोटी जानते हो, हमार डाक भाषा है, शायद वो भाषा नहीं चलत होई, पर लगभग 36 गढ़ तो पता जरूर होई ऐसे कथों। घून घोटी जानते हो दाई हो? घून घोटी ऐसे कहते, अब ऐसे मार झट करते ऐसे कह के, तो हाथ में आने वाला नहीं है। माने अति सूक्ष्म, ऐसने सूक्ष्म रूप धारण करके मसक समान रूप कपिधरी और लंका ही चले सुमेरी न रहे।
लंका तो चलीस, लेकिन नरहरि सुमिरी नरहरि अर्थात भगवान ला ध्यान करत चलीस। हम कोई भी कार्य करे बर जान तो सबसे पहली भगवान ला स्मरण करन। आप भी स्मरण करे हो तब हेत मोहाटी में राखे। देख महाराज, अति बड़े महान कार्य है ये, हमार बलबूता से सफल होने वाला नहीं है। देख दिवहरीन दाई तिही जान कैसे कर बेते, हम मन तो निमित्तन करने वाला ते हरस समर्पण हो हन, याद करे हन और वही याद करे हन तेकर फल स्वरूप अतेक बढ़िया आयोजन हमार चला थे। तो जीवन में कभी भी हम कोई भी काम करन सबसे पहली परमात्मा ला याद करन। काबर बिना परमात्मा के कृपा के कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सके। जीव केवल पुरुषार्थ कर सकते, आदमी केवल पुरुषार्थ कर सकते, पर सफलता भगवान के हाथ में। एक गांव को याद रहा, एक जगह इसने के रहा ना, तो हमुमन ठहरे रहा, जैसे ठहरे के बना होनी गा तो इसने हमुमन ठहरे रहा। तो दो जन जवान जवान मन खान जोड़े जोड़े गिन देखे फलाना ए साल के आयोजन में मोर हाँ थे, ऐसे कहा था। अब अभी भी देखना ना, ये कार्यक्रम ला संपन्न होने देता नहीं, सन कहने वाला कमी नहीं है। देखे फलाना कैसे बढ़िया कार्यक्रम चला था, पिछले साल वो फलाना फलाना मन रही नहीं है, सब बिगड़ गई इसने कारोबार। अब ए साल देख मोला संचालक बन नहीं है, कैसे कार्यक्रम बढ़िया चला थे, ऐसे मस्त जात रहे। अब वहां भूलई न मन चाय पियल हमर सन, अब चाय पियल भूलई तहने। अब भाई मौसम के बदलना कोई ठिकाना नहीं रहा, भंडार रहन ले उठिस तोर दादा करिया करिया। जब हवा गरेर चालू होइस भैया, जब हवा गरेर चालू होइस पानी आना चालू हो गए, इतना पानी पेंडाल ला उठा के फेंक दिस, ओ चोरो बोरो हो गए सफा। अब कौन कहाँ है वहां? मोर कारण अच्छा होते से कहा था, अब काकर कारण होते अब कही का मोरे साथी ये का ये पेंडाल चुकता बिगड़ गया, इसे कही का। आदमी के एक ठन स्वभाव है, हम नाने रहन हम डोकरी दाई हम ला धरे और बकरी डहन ले जे का खीरा टोरे तुमरो डान होते, खीरा होते त खीरल डोकरी दाई ऐसे चाने और चाने के बाद मुड़ी डहला ओला धर के ऐसे ऐसे करे, करू करू चल दे मिठी मिठी आ जा, करू करू चल दे मिठी मिठी आ जा, ऐसे कहा है। और वो करूल फेंक दे और मिठल चान के हमला दे तेल खान। आज समाज में घला ऐसने है, बने बने निपट गए, बने बने हो गए ता मैं कर रहे हूं और एक आंख कनी बिगड़ गए तहने ऊपर वाले बिगाड़ी दी फलाना ता कैसे कर बे। वाह, बिगड़ गए ता ऊपर वाले अब बन गए ता मैं कर रहे हूं। यही तो बात है, तेरी सत्ता के बिना हे सुख मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं डाल न लागे फूल। बिना भगवान के कृपा के ये कोई कार्य संभव होने वाला नहीं है। इसलिए हनुमान जी महाराज भगवान श्री हरि ला याद करत सुमिरन करत लंका में प्रवेश कर। जब प्रवेश करना चाहिए तो रावण इतना होशियार, चारों तरफ पहरा लगा रहा है, 4 ठन दुआरी रहीस कहते, जैसे आप मन ये गेट बना हो यह निगे का ये त लंका में हला 4 ठन दुआरी रहीस कहते, त जैन द्वारी बले जात रही से हनुमान जी है, वो द्वारी में एक ठन लंकनी नाम के राक्षसी वो पहरेदार करत रही से। और सो कहीं चले से मोहिनी इंदरी, और जब हनुमान जी एकदम घुनघुटी जैसे रूप ला धारण करके जात है ना, और जैसे धारण करके जात है हनुमान जी है, और लंकनी इतना सशक्त पहरेदारी कि वो जात रही तेला धनी मोर निरादर करके जात कहां जात। हनुमान जी कथे अरे बाप
रे मैं दी जान ही मोल धरे निशा की कही के पर इतना पैनी निगाह कि घुनघुट्टी समान रूप धरे है तबले जानडरी से हर कतेक सशक्त पहरेदारी नहीं से रावण के दरबार में जानडरी और धर के कई बार लगी सो कहीं चले सु मोह नींदरी अरे ते नहीं जानस का जानस नहीं मरम सठा मोरा मरम सठा मोरा राम हो रामा मोर यहार लगे चोरा जहाँ लगी चोरा राम हो रामा मूर्ति का एक ताही कभी हनी राम हो रामा रुधिर मत धरणी ठनमणि राम हो रामा। लंकनी कथा है कहाँ जा था मोर निरादर करके मैं ये कर रखवारी करा था और साटल निगा था कहाँ जाबे तो पता है मैं यहाँ के पहरेदार जाने से नहीं मर्म सठ मोरा मोर मरमल ते नहीं जानस मैं यहाँ के रखवाली कर रही हूँ और मोर अनादर करके तेहर लंका में प्रवेश कर था तो पता है मोर आहार जहां लगी चोरा जते भी चोर अथे वो हर कोने मोर आहार है वो में खड़ा तहुल खा सकता ये बात ला सुने हनुमान जी कथे बड़ा विचित्र बात है ए बले जिन भी चोर जाते तेला ते खड़ा था हाँ मैं खाती हूँ ऐसे की हिंदी बोले अच्छा तो एक बात बता जब सब चोर मल्ला ते खड़ा था तो दुनिया के महाचोर जगत जननी सीता ला हरण करके लाने हैं और ये लंका में प्रवेश करे है तो काबर नहीं खाए भाई जैन पहली निंगिस तेल पहली खाते मैं दूसरा बार निंगा था तेल दूसरा बार में खाते झूठ बोल फस और करा ऐसे किस और मुष्टि का एक महाकपि हनी दम से मारे एक मुक्का दिसका लंकनी क्या क्लिक करे सब खूने खून उछाट डरी लंकनी लटपट साहस ललीस बने सुनत रहो लटपट साहस ललीस लंकनी पुनि संभारी उठी सो लंका औ चोरी पानी कर विनया सशंका मान लो यहाँ कोई हर आप ला ऐसने कस के मुटका मार दी विचार कर एक बात है ना और एक आध कनी नहीं आपके मुंह से खूने खून निकल रही तो का कर हूं कैसे कर कोनो मार दी मान लो घर के पति छगला मार दी घुसिया के अति पान मार दी की लहू लहू मुंह डहल निकल गे तो का कर हूं गांव सियांडार जहू नि समाज के सियांडार जहू और नि तत्काल फोन चल दी 112 आ जही तुरंत पर रामचरित मानस ला दे एक आकरी जोरी पानी कर विनया सशंका दोनों हाथ ला जोड़ के निवेदन करी हनुमान जी बड़ा विचित्र बात है अतिक बाण मारे के बाद खूने खून उछट डरी तबले
दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करते। वास्तविक में कैसन विचित्र कथा है। सूरता आगे कौन ला लंकनीला का सूरता जब रावण ही ब्रह्म वर दिना औ चलत विरंची कहा मोही देना। वो दिन के बाद सुरता आगे लंकनीला कते दिन के बाद जैन समय में रावण कुंभकर्ण विभीषण जंगल में तपस्या करे बरगेरी ने काबर ब्रह्मा जी से वरदान पाबो ऐसे कह के वही समय में लंकनी घला गेरी से। वो बात के सुरता आगे जब ब्रह्मा जी के तपस्या ला देखिस, ब्रह्मा जी रावण के तपस्या ला देखिस। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। और रट लगा दिस रावण। ओ ब्रह्मा जी आगे बेटा रावण काबर तपस्या करत हस, वरदान मांग ले। रावण वरदान मांग ले इसका हम काहू के मरही न मारे वानर मनुज जाति दुई बारे ये वरदान दे दिस। एव मस्त कह दिस। कुंभकर्ण तपस्या करत रही से का सोचत रहे है 6 महीना जागो एक दिन सुतो, 6 महीना जागो एक दिन सुतो। काबर 6 महीना जागू डट के खाऊं, 6 महीना खाऊं अब एक दिन सुतूं तो एक दिन भर विराम रही ताने मोल खाना ये सोचे रहा है। लेकिन जब ऐसा ब्रह्मा जी है बेटा कुंभकर्ण तो तपस्या में खुश हो वरदान मांग ले। जब सुनिस ना कुंभकर्ण आखिल उघारी सब काकत है हाँ महाराज 6 महीना सुतो और एक दिन जागो ऐसे किस एव मस्तु ऐसे किस सोचत रही अला हो गए अला तो अब पछताए होत का चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए से कुछ होने वाला नहीं है। विभीषण लग इस बेटा वरदान मांग ले। विभीषण कथे मोल कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मोला जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना, मोला दूसरा कुछ नहीं चाहिए। भगवान के चरण कमल में मोर प्रीति बने रहा अर्थात भक्ति के वरदान मांगी। लंकनी आज वही बात ला ख्याल करा थे तब वही समय में लंकनी कथे महू थाओ महाराज एमन ला वरदान दे तो महुला कुछ कहीं दे देते। वही समय ब्रह्मा जी मोल केहरी से का केहरी से विकल हो सीते कपि के मारे तब जाने सु निशिचर संहारे। जैन दिन लंकनी में देव तो तोला भी कुछ नहीं लेकिन भविष्यवाणी तोल बता देत हो। जैन दिन लंका में एक ठन बेंद्रा यही और वो बेंद्रा तोला उठा मुटका मार दही और ओकर मार से ते विकल हो जाबे। समझ जाबे लंकनी लंका के पीली बत्ती जल गए। आप देखा थो ना यहाँ 3 ठन बिंदु है हरा बत्ती पीला बत्ती और लाल बत्ती। हरा कर हाथ ले गोठिया ले जी भर के पीली बत्ती हो तान सावधान हो जा 5 मिनट शेष जिंदगी के कुछ समय शेष है। ए बात लते समझ जाबे मान लो बेंद्रा कोई आके मार दे समझ जाबे लंका पीली बत्ती जल गए। अब ज्यादा समय नहीं है लंका के नाश होए में। ऐसे मोला समझारी से तब जाने सुनी सिचर संग हारे। वही बात याद करा थे आज लंकनी हाँ तब का कथे तात मोर
अति पुण्य बहुता औ देखे नयन राम करी दूता। आज मोर किस्मत के ताला खुलिस, आज मोर सौभाग्य चमकिस। काबर जीवन में यदि संत के दर्शन हो जाए, हनुमान जी कौन है? संते। और संत कौन होते? जैन हर भगवंत से मुलाकात करा देते, ओला कथे संत। अब ऐसन संत रामदूत कौन हरे? संत हरे। वही रामदूत हनुमान जी हरे। देख रे सती कथे, पुण्य पुंज बिनु मिला ही ना संता, सत संगति संस्कृति कर अंता। बिना पुण्य पुंज के संत के दर्शन होने वाला नहीं है। इसलिए आज मोर पुण्य उदय हो गए, जेकर से आज राम के दूतला ये आंखी से देखा था। काबर नैनन संत दरस नहीं देखा, तो लोचन मोर पंख करी लेखा। यदि जीवन में कथा तो कद को सुना था, लेकिन कथा सुने के भी फल आए, जीवन में संत मिल जाए। और जीवन में अगर संत मिल गए तो जीव के कल्याण होने में कोई देरी नहीं है। तो आज मोर जीवन धन्य से भर गए। काबर कि आज मोला दर्शन हो गए। काकर दर्शन हो गए? संत के दर्शन हो गए। इसलिए अपन आप ला धन्य मनात है, दोनों हाथ ला जोड़े है। काबर ज्ञान के दृष्टि ओकर खोल गए। एक कथा भाव का है, लंकनी ला एक मुटका मारिस, ओकर खूने खून उछट डरिस। दोनों हाथ ला जोड़ के विनय करते, आज मोर पुण्य जागिस करते। त काबर पुण्य जागिस के महसूस करते? तात स्वर्ग या पवर्ग सुख, अरे धरिया तुलाई कयं, तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लो सतसंग। हे तात किस वो तिक पान उछरत ले मारे है तेला। हे तात किस स्वर्ग के सुख अपवर्ग के सुख ला अगर तराजू के एक पल्ला में रखे जाए और एक पल्ला में सत्संग के सुख ला रखे जाए क्षण भर के, तो क्षण भर के सत्संग के सुख हर ओकर से भारी हो जाते। ओ सुख के अनुभव करते कौन है? जो सुख लव सत्संग, ये लव सत्संग के सुख के अनुभव लंकनी कराते। तब विचार करे बात ये, कतिक जाने मन ढोलक तबला मंगा डरी, कतिक जान भजन गा डरी। काबर सत्संग हो गए कहा थे? लंकनी है तब कते करल सत्संग होई सोई, कतिक जान होई सोई गा। एक कथम कोनो कर पता चलते कि सत्संग हो गए कहीं। संत मन भाव दे के प्रयास करी। एक चर्चा कर दो एक ठन भजन के बाद। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। एक रे सती सत्संग के महिमा वेद शास्त्र में बताए गए हैं। बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर जीवन में सत्संग मिल जाए तो जीवन बदल जाते। ये कथा प्रमाण दी हमला। एक रे सती संत मन कीन, मानो मानो मेरे प्यारे, करो सदा सत्संग, जन्मांतर के पाप नसावत, छूटे मोह का जंग, छूटे मोह का जंग, छूटे मोह का जंग। इसलिए जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम।
जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें पूरे सदै नहीं कहे कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। करने की न कोई उम्र होती है, अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है। अमर ये गीत है उसकी कभी बुझती नहीं ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम, सदा ज्योति जलाओ तुम। जरा अनुभव तो कर देखो क्या बदलाव आता है। जरा अनुभव तो कर देखो क्या बदलाव आता है। कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। इन्हीं सत्संगियों के बीच सदा जीवन बिताओ तुम, सदा जीवन बिताओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, 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 वहाँ पर नित्य जाओ तुम। ये सत्संग के प्रभाव। आज लंकनी और हनुमान जी के बीच में सत्संग है नहीं। लो सत्संग के अनुभव करिस काबर
हनुमान को ने संत और संत वैराग्यवान हनुमान जी ला परम वैराग्य के संज्ञा दे गए आध्यात्मिक रूप में। परम वैराग्य जीव विकारी है, लंकनी के हृदय में विकार इस काबर, लंका के अन्न खात्री से, रावण के अन्न खात्री से, इसलिए जब रागी के हृदय में अर्थात रागी के पीठ में काकर तमाचा परिस वैरागी के, और वैरागी के जब तमाचा परिस तो रागी के जतेक भी राग रही से वो रक्त के रूप में बाहर हो गए, और जब रक्त के रूप में बाहर हो गए तो वैरागी जैसन हावे तैसन वहु विरक्त हो गए, और जब विरक्त हो तब वो सत्संग सुख के अनुभव करीस कहे बर लगिस कि तात स्वर्ग सुख अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तुलन दाही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। ये हृदय परिवर्तन हो गए काकर लंकनी के। अरे जैन हाथ धर के खाने वाला ओकर जीवन में जब सत्संग मिल गए तो वही हर दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करते और धन्यवाद देवाते कि आज मैं धन्य हो गए हनुमान जी, मोर जीवन में आप मिल गए, आज मैं कृतार्थ हो गए, मोर जीवन के सारी विकार निकल गए। ये सत्संग के प्रभाव गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में लिखे हैं भैया संत मन कीन तो सत्संग के प्रभाव ला अतिक बढ़ा चढ़ा के का के हैं हो ऐसे कहते तही बालकांड में लिखे इसका मज्जन फल पेखी तत्काला और काक हो ही पिक बकाऊ मराला। अरे सत्संग गंगा में यदि कोई गोता लगाए तो ये प्रमाण है का काक हो ही पिक अर्थात कौवा जैसे कर्कश बोलने वाला हर घला कोयली जैसे मीठा वाणी हो जही। रामचरितमानस में लिखा है मधुर वचन बोले तब कागा, कौवा जैसे कर्कश वाणी हर घला। यदि जीवन में संत मिल जाए सत्संग मिल जाए तो कोयल जैसे मीठी वाणी। मान लो छानीम कौवा हवे और नरियात है कोनो सुनेल भाते का नहीं भाई, लेकिन वही कौआए जब भक्ति ला प्राप्त करीस और भक्ति ला जब प्राप्त करीस तब गोस्वामी तुलसीदास जी की कि मधुर वचन बोले तब कागा। काबर राम कथा निकला थे ओकर मुख से, इसलिए ओकर वाणी मधुर हो गए। मज्जन फल पेखिया तत्काला काक हो ही पिक, कौआ गला कोयल जैसे हो जही और बकऊ मराला। बकुला काला कथे जेन हर डबरम रहे रथे, एक गोड़ में खड़े रथे, एक गोड़ ला ऐसे उठाए रथे और बिल्कुल समाधि लगा के रहे रथे। बकुला गला सफेद रथे, हंस गला सफेद रहे रथे, लेकिन ऐसने देख बेद बकुला हंसला पहचान नहीं सकस। बकुला हंसला केवल स्वभाव से ही पहचाने जा सकते। बकुला काबर पर ऐसे समाधि लगा रहे रथे, वहां मछली मन आके कथे कस महाराज बड़ जोर से समाधि लगा बैठे हस, काबर बैठे हस, काबर खड़े हस। एक गोड़ में खड़े रथे, एक गोड़ ऐसे उठा दे रथे। महाराज अतिक जोर से समाधि लगा हो, आपके हम प्रणाम करा था। वो बकुला का कथे तुम्हारे खातिर तो मोला चिंता धरे तेकरे सती में हा समाधि हो कथे। महाराज काक चिंता धरे है, डबरा पानी हरे एक कनी है, अगर आटा जही तो तुहर का हाल होही। ऐसे कही मोल चिंता धरे है, ऐसे कथे तो कैसे करबो महाराज, मोर नजदीक आओ, तुम्हारा एक एक करके ले हो और मैं सागर में पहुंचा दू ताकि तुम स्वतंत्र रहो, तुम चिरंजीवी हो जाओ। ऐसे कहते बने करा था महाराज। ऐसे कह के यमन परिवार समेत आते और प्रणाम करते, एक झनला धरते लेते, आमा पेड़ में जाग स्वाहा करते, फिर एक झनला धरते फिर लेते, ऐसे पूरा परिवार ला लेके जाते। तो ये का होई बकुला, ऐसन बकुला स्वभाव वाले आदमी गला अगर सत्संग के नजदीक आए तो बकऊ मराला। मराला माने हंस, हंस का होते हंस हर मान सरोवर में निवास करते और वो हम मोती चुगते मोती। ऐसने जैसे आप आज राम कथा के मोती चुगत हो, राम नाम के मोती चुगत हो, भले आदमी हर जीवन में बकुला जैसे गला काम करत रही सोही, पर आज ये समाज के बीच में आके हंस के तरह हो गए हैं। भले क्षण भर के लिए सही, लेकिन हंस के तरह होए तो है, तभे तो ये सत्संग में बैठे, तभे राम कथा ला
सुना थे। तो ये प्रमाण है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ला पूछे कि कस महाराज तो ये रामचरित मानस में ऐसने कोनो एक आठ प्रमाण हावे जेन बकुला हंस होके गोस्वामी तुलसीदास जी के सुंदरकांड खोल ले और देख ले लंकनी प्रसंग ला। लंकनी जब हनुमान जी ऐसा कहा कि ते कहां मोर मरम ले नहीं जाना सब मोरा अनादर करके जात ऐसे कह के कड़ा वचन की। लेकिन जब सत्संग के प्रभाव हुई तो वही लंकनी हाथ जोड़ करके निवेदन करिस और महान सत्संग सुख के अनुभव करिस और कहे पर लगिस प्रवसी नगर की जय सब काजा। ये का कहो इपिक बको मराला कहे के बहुत अकर बड़कन बात बाचेरी से। लेकिन का करबे समय की मर्यादा है। राम अमित गुण सागर था कि पावे कोई संतन सन जस कछु सुने हो तुम्हें सुनाया सोए तुम्हें सुनाया सोए। ये कौन है? हनुमान जी महाराज। आओ हनुमान जी ला याद करत आपके मन से विदा पाबो। बोले लखन से रामचंद्र की जय। लाल दे हलाली लसे अरुधर लाल लंगू वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिसू। राम सिया राम जय जय राम सिया राम 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 राम सिया राम जय जय राम सिया राम। पवन पुत्र हनुमान राम के भक्त निराले राम के भक्त निराले। संकट मोचन हनुमान विपद के हरने वाले राम के भक्त निराले। राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम। उगते सूरज को फल समझा उड़ गए और मुंह में रखा। उगते सूरज को फल समझा उड़ गए और मुंह में रखा। देवों की विनय सुन रवि को मुक्ति देने वाले राम के भक्त निराले। पवन पुत्र हनुमान राम के भक्त निराले राम के भक्त निराले। संकट मोचन हनुमान विपद के हरने वाले राम के भक्त निराले। राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम। उसने बिखरा दी सीता जी ने मणिमाला दी तोड़ के उसने बिखरा दी। निज हृदय चीर कर सीता राम दिखाने वाले राम के भक्त निराले। हे पवन पुत्र हनुमान राम के भक्त निराले राम के भक्त निराले। संकट मोचन
लोचन हनुमान विपद के हरने वाले, राम के भक्त निराले, 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 राम के भक्त निराले।